जय हिंद स्टूडेंट्स। अब आप लोग ये लेसन नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 शुरू होता है। महाजन समूह या महामानव समूह या जनसंख्या समूह। जनसंख्या समूह की अगर हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां विश्व में सघनतम जनसंख्या निवास करती है, उन क्षेत्रों को जनसंख्या समूह या महाजन समूह या महासमूह के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर जलवायु है, मिट्टी है, कृषि है, उद्योग है, नगरीकरण है, जल है आदि की अनेक प्रकार की सुविधाएं पाई जाती है। उन सुविधाओं के कारण वहां पर जनसंख्या का सघनतम जमाव पाया जाता है, वो जनसंख्या समूह के नाम से जाने जाते हैं। जनसंख्या समूह की बात करें या जनसमूह की बात करें तो इस समय 4 बड़े महाजन समूह है। 1 नंबर एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, उत्तरी अमेरिकन जनसमूह और 4 अफ्रीकन जनसमूह। तो जनसंख्या समूह की बात करें तो विश्व को 4 महाजनसमूह या जनसंख्या समूह में बांटा गया है। एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, उत्तरी अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह। अगर हम जनसमूह की बात करें तो ये विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से महामानव समूह है। पहला है ये वाला जनसमूह, जिसको एशियाई जनसमूह के नाम से जाना जाता है। दूसरा वाला ये इलाका है जिसको यूरोपियन जनसमूह कहा जाता है। तीसरा वाला ये इलाका है जिसको उत्तरी अमेरिकन जनसमूह कहा जाता है। और चौथा ये वाला इलाका है अफ्रीकन जनसमूह है, जिसके 3 हिस्से बटे हुए हैं। नील नदी घाटी क्षेत्र, गिनी की खाड़ी वाला इलाका और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका वाले इलाके, जिसको अफ्रीकन जनसमूह के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब सबसे पहले बात करते हैं एशियाई महाजनसमूह की या एशियाई जनसमूह की। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में लगभग 430 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो कुल विश्व की जनसंख्या का 60.27% है। इस 60.27% जनसंख्या में से भी लगभग 55% जनसंख्या इस एशियाई जनसमूह वाले इलाके में निवास करती है।
एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे प्राचीनतम जनसमूह कहलाता है, जिसका विस्तार 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। एशियाई जनसमूह का जो विस्तार है वो विस्तार 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। इसके अलावा ये वाला जो इलाका आता है, इस इलाके की बात करें तो इसका विस्तार यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर होते हुए भारत, यहाँ पर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इसके अलावा यहाँ पर चीन, जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इस महामानव समूह को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी एशियाई जनसमूह, दूसरा दक्षिण एशियाई जनसमूह और तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशियाई जनसमूह। तो एशियाई जनसमूह को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया वाला ये इलाका है जिसमें चीन, जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया वाले इलाके आते हैं। इस जनसमूह में विश्व की लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है, जिनमें चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे विश्व की लगभग 135 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। दूसरा आता है दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र। ये एशिया महाद्वीप का ये दक्षिणवर्ती इलाका है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार ये देश प्रमुख रूप से आते हैं। और दक्षिण एशिया में भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जिसका स्थान विश्व में दूसरा है। भारत में लगभग 127 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तीसरी बात आती है, इस दक्षिणी एशिया में कुल विश्व की 20% जनसंख्या निवास करती है इस एरिया में। तीसरा आता है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया वाला ये इलाका आता है, जिसमें यहाँ पर इंडो चाइना वाला ये इलाका, जिसमें लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड वाले देश आते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ये देश प्रमुख रूप से यहाँ पे शामिल होते हैं, जिसको दक्षिण पूर्वी एशिया वाला इलाका कहा जाता है। यहाँ पे 8 से 10% जनसंख्या निवास करती है। और इस एरिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है इंडोनेशिया, जिसका स्थान विश्व में चौथा आता है अमेरिका के बाद। अमेरिका का तीसरा, चीन और भारत के बाद चौथा नंबर आता है इंडोनेशिया का। ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 3 इलाके, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब एशिया महाद्वीप की हम विशेषताओं को लेकर चले तो एशिया महाद्वीप के अधिकांश जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। कि अधिकांश जो अर्थव्यवस्था है एशिया महाद्वीप के या एशिया जनसमूह की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। लगभग 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है या कृषि व्यवसाय करती है या प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय करती है। अर्थात एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें तो जापान को छोड़कर से सभी देश विकासशील है। जापान को छोड़ दिया जाए तो से सभी देश विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात आती है, एशिया महाद्वीप या एशियाई महामानव समूह या जन समूह का ये जो क्षेत्र आता है, ये मानसूनी जलवायु में आता है, इसलिए इसे मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। कि ये मानसूनी जलवायु में आता है, यहाँ पर मानसूनी हवाएं चलती रहती है, मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, इसलिए इसे मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। चीन पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे भारत आता है। इसके अलावा ये वाला जो इलाका है, ये विश्व का 90% से भी अधिक चावल का उत्पादन करता है, इसलिए इसे चावल की सभ्यता वाला महामानव समूह भी कहा जाता है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या नदी घाटियों में निवास करती है। अधिकांश जनसंख्या नदी घाटी में निवास करती है, जिनमें यहाँ पर चीन में यांगटी, सिक्यांग और हांगो नदी आ जाती है। यहाँ पर इंडो चाइना में मिकांग और मिनांग नदी आ जाती है। यहाँ पे म्यांमार में इरावदी नदी आ जाती है। भारत में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये नदी वाले इलाका आ जाते हैं। इन नदी वाले इलाकों में सघनतम जनसंख्या समूह निवास करता है।
और विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताएं विकसित हुई है वो यहाँ की नदी घाटियों में ही विकसित हुई है, इसीलिए इसे प्राचीनतम सभ्यताओं वाला महामानव समूह भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में नदी घाटियों वाले इलाकों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में सघनतम जनसंख्या समूह निवास करता है। ये एशिया महामानव समूह की विशेषताओं में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप या एशियाई महाजन समूह की कुछ समस्याएं भी है। यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एशिया महाजन समूह में जो प्रमुख समस्याएं वो कौन कौन सी, कोई एक या दो के बारे में बताओ। तो एशिया महाजन समूह की सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि दर। कि यहाँ पे जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत तीव्र है। प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2% की दर से यहाँ पे वृद्धि होती है। पहली समस्या तो ये। दूसरी समस्या आती है कि यहाँ पर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी इस प्रकार की समस्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। ये यहाँ की दो प्रमुख समस्याएं आती है और ये प्रमुख विशेषताओं में आ जाती है। तो पहला हो गया एशियाई जनसमूह या एशियाई महामानव समूह। यूरोपियन जनसमूह। अब 2 नंबर हम बात करते हैं यूरोपियन महामानव समूह या यूरोपियन जनसमूह की बात करते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महामानव समूह है। कि यूरोपियन महामानव समूह दूसरा सबसे बड़ा महामानव समूह आता है। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, एशिया महाद्वीप के बाद जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका का दूसरा स्थान 110 करोड़ और तीसरे स्थान पे यूरोप आता है। लेकिन हम यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीप की बात नहीं करें, एक ऐसे पार्टिकुलर इलाके की बात कर रहे हैं जहां पे जनसंख्या का सघनतम जमाव पाया जाता है। और जनसंख्या के सघनतम जमाव के आधार पर एशिया के बाद यूरोपियन महामानव समूह का दूसरा स्थान आता है। इस महामानव समूह में या यूरोपीय महाद्वीप की अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप में विश्व की 74 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इस 74 करोड़ की 75% जनसंख्या, इस 74 करोड़ की 75% जनसंख्या इस यूरोपियन महामानव समूह या यूरोपियन जनसमूह में निवास करती है, जो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए इसे उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन जनसमूह कहा जाता है। इसे उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन जनसमूह कहा जाता है। इसका विस्तार यूरोप महाद्वीप में 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूरोपियन महामानव समूह का विस्तार 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में सघनतम जनसंख्या समूह निवास करता है। इस 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में भी 45 डिग्री से 55 डिग्री वाला जो इलाका है, उत्तरी अक्षांश वाला इलाका, यहाँ पर कोयला पेटी पाई जाती है। इस कोयला पेटी में औद्योगिक क्रांति के बाद उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ था और इस कोयला पेटी में औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण यहाँ पर इस क्षेत्र की सबसे सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। इसलिए इसे यूरोपियन जनसंख्या की धुरी भी कहा जाता है। इस कोयला पेटी को यूरोपियन जनसंख्या की धुरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन महामानव समूह में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो वो है जर्मनी। जर्मनी इस महामानव समूह में या इस जनसमूह में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां पे 8.20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है रसिया, जो यहाँ पे आता है लगभग। ठीक है, ये वाला पूरा इलाका रसिया का वैसे तो, लेकिन रसिया के दो पार्ट है, एक यूरोपियन रूस और एक एशियाई रूस। तो यूरोपियन रूस वाला जो इलाका है वो इलाका यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला इलाका है। लेकिन महामानव समूह की बात करें, इस उत्तरी पश्चिमी इलाके की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जर्मनी। जर्मनी के बाद इटली है, फ्रांस है, बेल्जियम है, इंग्लैंड है। ये देश प्रमुख रूप से है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ये यहाँ के प्रमुख देश है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा स्विट्जरलैंड आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है। ये देश प्रमुख रूप से यहाँ पे स्थित है जहाँ पे सघनतम जनसंख्या निवास करती है। इस महाद्वीप में 70% से अधिक जनसंख्या
नगरों में निवास करती है, कि यहाँ पर नगरों का अधिक विकास हुआ है, इसलिए यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? नगरों में निवास करती है। एशिया की बात करें, एशिया में 70% के लगभग जनसंख्या गांवों में निवास करती है, एशियाई महाजन समूह में। ठीक है, ये पॉइंट वहां रह गया था। एशियाई महामानव समूह में तो 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन यूरोपियन जनसमूह की बात करें तो यूरोपियन जनसमूह की 70% से भी अधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है। गैर कृषि का मतलब द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक प्रकार के व्यवसाय करती है। व्यवसाय को 4 भागों में बांटा गया, प्राथमिक यानी कृषि, द्वितीयक औद्योगिकरण, तृतीय परिवहन और संचार, और चतुर्थक अनुसंधान शोध वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है, यानी कृषि को छोड़कर अन्य कार्य, जिनमें द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रकार के व्यवसाय आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस महाद्वीप के लगभग सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। इस महाद्वीप के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है जनसंख्या की बात करें तो इस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिर अवस्था में है, लगभग बराबर है। जितने जन्म लेते हैं उतने ही मरते हैं, इसलिए यहाँ पे जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में स्थिरता की अवस्था पाई जाती है। जनसंख्या में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यह है यूरोपियन महामानव समूह की विशेषताएं। अब नेक्स्ट बात आती है 3 नंबर, उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह या उत्तरी अमेरिकन जन समूह है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महामानव समूह है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महामानव समूह है, जिसका विस्तार जिसका विस्तार 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 100 डिग्री यहाँ पे अगर हम देशांतर की बात करें तो 100 डिग्री यहाँ पे पश्चिमी देशांतर इस प्रकार से गुजरता है। ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर का ये वाला पूरा विस्तार, ये पश्चिमी हिस्सा है। ये पूरा वाला हिस्सा आ गया, यहाँ पे लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे आता है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह आता है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी इलाका है, इसलिए इसे उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह भी कहा जाता है। इसलिए इसे उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात आती है, यह विश्व का नवीनतम विकसित मानव समूह है। उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह है विश्व का सबसे नवीनतम विकसित महामानव समूह कहलाता है, क्योंकि इस महामानव समूह का विकास यूरोपियन जनसंख्या के प्रवास के कारण हुआ है। यहाँ पर पहले इस इलाके में रेड इंडियन जाति के या उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी निवास करते थे, और उस समय तक उत्तरी अमेरिका का विकास नहीं हुआ था। लेकिन संसाधनों की खोज में जब यूरोपियन लोगों ने उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, तो वो यूरोपियन लोग यहाँ पर खोज करते हुए यहाँ पे अमेरिका के इस भाग में आ गए और यहाँ पर प्रवास करके बस गए, और बसकर उन्होंने यहाँ के संसाधनों की खोज की और यहाँ पर फिर तीव्र गति से विकास हुआ, और आज यह विश्व का एक नवीनतम विकसित महामानव समूह बन गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस महामानव समूह का विकास यूरोपियन जनसंख्या के प्रवास के पश्चात हुआ है। इस महामानव समूह का विकास यूरोपियन जनसंख्या के प्रवास के पश्चात हुआ है। लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 बड़े देश आते हैं इस महामानव समूह में। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये वाला इलाका, और कुछ इलाका यहाँ पे कनाडा कहा जाता है, कनाडा का पूर्वी तटीय इलाका जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा 2 देश आते हैं। कनाडा में फ्रांस की जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, फ्रांसीसी लोग आकर बसे थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन या इंग्लैंड के निवासी आकर ज्यादा बसे हुए थे।
तो इस महामानव समूह में यूरोपियन जनसंख्या की प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है और विकास यूरोपियन जनसंख्या के प्रवास के पश्चात हुआ है। यह विश्व का सबसे विकसित महामानव समूह है। कि उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह विश्व का सबसे विकसित महामानव समूह है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा लगभग 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य करती है। कृषि को छोड़कर द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक प्रकार के व्यवसाय करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की विशेषताओं में, जननांकिकी की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिर अवस्था में पाई जाती है, अर्थात जनसंख्या में ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या से संबंधित जो समस्याएं हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्रकार की विशेषताएं उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें। इस महामानव समूह में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं जिसको। यहाँ पे दो देश प्रमुख है, यूएसए और कनाडा। इस महामानव समूह के दो हिस्से हैं, दो देश आते हैं, यूएसए और कनाडा। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है यूएसए, जिसकी जनसंख्या मैंने पहले बता दी थी लगभग 31.6 करोड़ है। ये हुई उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह की विशेषता। नेक्स्ट आता है अफ्रीकन महामानव समूह, चौथे की बात करें। इससे संबंधित क्वेश्चन कम बनते हैं, फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे जो क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे वो एशियाई महामानव समूह की विशेषताओं के बारे में, यूरोपियन महामानव समूह की विशेषताओं के बारे में और उत्तरी अमेरिकन महामानव समूह की विशेषताओं के बारे में आ सकता है, या फिर तुलनात्मक अध्ययन आ सकता है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो दोनों का आप लोग बता सकते हो, दोनों की जो विशेषताएं हैं वो दोनों में आप लोग तुलना करके उनको विस्तार से बता सकते हो, अंतर बता सकते हो। तो जो विशेषताएं हैं, मैंने जो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे तीर के निशान लगा के दिखाए हुए वो सब एक एक पॉइंट के हिसाब से बताए हुए, एक एक विशेषता के रूप में। अफ्रीकन महामानव समूह जो है वहां पे अगर देखा जाए तो अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे 110 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या, यहाँ के बहुत देश है, यहाँ के जो देश है वो छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर जो जनसंख्या वो ज्यादातर बिखरी हुई अवस्था में पाई जाती है, और बिखरी व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी नदी घाटियां हैं, बहुत सारे घने जंगल है, पहाड़ी इलाके हैं, मरुस्थलीय इलाके हैं। इसलिए एक जगह जनसंख्या का जो जमाव है वो सघनतम बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जनसंख्या समूह की बात करें तो इस अफ्रीकन जनसमूह को 3 भागों में बांटा गया है। उन 3 भागों में सबसे पहले नील नदी घाटी वाला इलाका जाता है, जिसमें मिस्र और सूडान 2 देश आते हैं, जहाँ पे सघनतम जनसंख्या समूह निवास करता है। एक यहाँ पे नाइजर नदी वाला इलाका आता है। इस नाइजर नदी के पास वाला ये गिन्नी की खाड़ी, इसको गिन्नी की खाड़ी बोलते हैं, गिन्नी की खाड़ी का तटवर्ती जो इलाका आता है, ये तटवर्ती इलाका, इस तटवर्ती इलाके में भी सघनतम जनसंख्या निवास करती है। और तीसरा आता है दक्षिण अफ्रीका वाला इलाका। दक्षिण अफ्रीका एक प्रमुख देश है यहाँ का, जो एकदम दक्षिणीतम हिस्से में आता है। यहाँ पर भी सघनतम जनसंख्या निवास करती है इस इलाके में। तो इसके 3 हिस्से विभाजित किए हुए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर। यहाँ पे जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत अधिक है, और साथ ही यहाँ पर अगर हम देखा जाए प्रमुख रूप से तो इस महाद्वीप में संसाधनों का विकास भी बहुत ही कम हुआ है। इसलिए ज्यादातर अविकसित या गरीब जो राष्ट्र है वो अफ्रीका महाद्वीप में बसे हुए हैं। सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश जो देश है वो लगभग अविकसित या गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद।